आगे जो मृत्यु का नाम आता है ना, तभी ये जीव डरता है, ना तो डरता को ना। इसमें ये भी मालूम था कि संत जो कह देते हैं वो पूर्ण होती है, वो घबराएगी। कहने लगी भगवान फिर मेरी जान कैसे बचेगी मेरे दाता? कि अपने गुरु जी से पूछ ले पहले क्यों कर बचेगी, कि वो तो 1 हफ्ते में 10 दिन मांगेंगे। परमात्मा बोले इतने तेरी टिकट कट लेगी, अब तू सोच ले बेटी। तो परमात्मा ने कहा कि तू मेरे से नाम ले और उस गुरुदेव का सारी पूजाएं त्याग दे। ठीक है, आपके द्वार पर आ जाता है, खाना खिला दे, लेकिन उसकी वो मीठी मीठी बात मत सुना जो पहले वो ज्ञान की कहा करता था। वो ज्ञान उनका इनकम्प्लीट है। रानी बोली जी ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं ऐसे कर दूंगी, क्योंकि तीसरा दिन मौत दिखाई दे रही है। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा बेटी आज से तीसरे दिन मेरे ही रूप में और काल आवेगा गुरु रूप में, और आप 2 मिनट तक ये जो मैंने सिमरण तुझे दिया है ये सिमरण करती रहना, उसका आदर सत्कार नहीं करना। 2 मिनट तक सिमरण करती रहना, 2 मिनट के बाद उसका स्वरूप बदल जाएगा, उसका वास्तविक चेहरा तेरे सामने आ जाएगा इस सिमरण की कृपा से, शक्ति से। तो आपको पता लग जाएगा ये मैं नहीं हूं, ये काल आया है। और ये तो 1 दिन के लिए तुझे मैंने कहा है, आगे से गुरुदेव आवे तो सब काम छोड़ के दौड़ के चरणों में दंडवत प्रणाम लगावे। ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति फेल हो जाएगी। लेकिन अब के मैं जो कह रहा हूं अब के नहीं करना, मेरे रूप में भी क्यों ना काल आ जाए। अब रानी ने ठीक है स्वीकार किया, नाम जपया खूब डट के। अब तीसरा दिन आया, रानी देख रही है दोपहर होगी, अभी तक कोई नहीं आया। दोपहर के बाद 2 बजे और 4 बजे के बीच में काल परमेश्वर कबीर साहब का रूप बनाकर आ गया। क्योंकि काल को उसी समय काल के टेलीफोन खुड़ जाते हैं कि ये तो गया तेरे उसमत है, तेरे बाड़े को निकल गया कसाई के बाड़े में, तो कबीर परमात्मा का हो गया। तो ये तुरंत कार्रवाई शुरू करवा देता है किसी न किसी की माध्यम से कि इसका नाम खंड करवाए और वापस अपने बेड़े में लावा इसको। तो वहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं बनी, तो स्वयं काल आया। कबीर परमेश्वर का रूप बनाकर कहा बेटी इंद्रमती कहाँ है तू? अब इंद्रवती ने देखा वो गुरु जी आगे, फिर वो बात याद थी, बैठी बैठी वो शोभन करती रही जो गुरु जी ने दे रखा था। शोभन करती रही 2 मिनट के बाद सामने देखा तो उसका सारा शरीर वास्तविक काल रूप नजर आ रहा था। तो उस काल में भी देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, इसके मंत्र में शक्ति बहुत है। कहने लगा इंद्रमती आज तो बच गई, इतना फिर देखूंगा। अब रानी के पसीने आ गए, या तो बात सचमुच बिगड़ गई थी जब गुरुदेव के इस परमात्मा के चरणों में नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं था। यूं कहकर के वो काल अंतर ध्यान हो गया। अब रानी फूली नहीं समावे, कभी राजा के पास जावे, कभी नौकरों को बतावा मेरी जान जानी थी, मेरा जीवन बच गया। राजा कहता है राजा धार्मिक तो था लेकिन वो अपनी गोटी शोटी नहीं छोड़ रहा था, पकवाद्य नहीं छोड़ रहा था। उस राजा को भी बताई कि आज मेरा जीवन नहीं था, आज मैंने नए गुरुजी बनाए थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। राजा बोला तो नए ड्रामा करती रहती है, कभी कुछ। ये धार्मिक लोग ज्यादा होते हैं, इनको कोई बता दे मैं ऐसे ही मान देते। तेरा काल आ जाता तुझे छोड़ जाता तो बेकारी है, कर ले अपनी भक्ति, जा बैठ जा। अब रानी फिक्र मानस नादान की बात को, उसका तो कलेजा बाहर न आ रहा, फिर फूली नहीं समावे, सचमुच जान बच गई मेरी है भगवान, देख के बनता मेरे साथ है, भक्ति भी नहीं बन पाती, जीवन भी अधूरा। 40 साल की उम्र और जीवन खत्म हो जाता। अब रानी मस्ती में सो गई, मस्ती मार कर लौट गई, कट गया तंता, टल गई बीमारी,
मृत्यु टल गई मेरी। अब रानी मस्ती में जब हम सुखी हो जाते हैं ना, भगवान भूल जाते हैं, यह पक्की बात है। और सामने सामने छोड़ दिया, खुशी मना रही। इतने में वो सर्प बनकर काल आ गया। 4-4:30 बजे से आकर उसके 5 बजे से उसके डंक मारा पैर में, और मारते डंक उसने देखा है खाली, सर्प ने काट ली। नौकर भागे, नौकर भाग कर आए, देखा तो वो सर्प मोरी के अंदर से एक मोरी में तो निकलता नजर आया। पूछड़ दिखी नौकरों ने। अब इतना भयंकर अजगर था तो होगी पुकार के परमात्मा को। राजा भी आ गया, नौकर भी, मंत्री भी, सब इकट्ठे हो गए। रानी मर गई। इतने में परमेश्वर वहां आ खड़े हुए द्वार पे, आवाज लगा, बेटी इंद्रमती। नौकरों ने देखा गुरुजी आगे जो पहले आए थे, तो तीसरा दिन वो ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी ये तो सर्प ने डस लिया, आज पता नहीं क्या हो गया। भगवान बड़े मौके पर आ गए। परमात्मा आए, आकर के उसमें अपना एक मंत्र सा बोला, बिरहुली मंत्र बोल रहे दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग जंतर मंत्र न ज्यादा पसंद करें। वैसे तो वो मालिक थे, जो चाहे सो कर सके हैं। 2 सेकंड में परमात्मा के आते ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब इंद्रमती चरणों में गिर कर रोए, भगवान हे परमात्मा, आप कैसे बड़े मेहरबान हो प्रभु, आपने कैसे कृपा करी मुझ निकम्मी औरत पे, निकम्मी आत्मा पे। भगवान मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु, आपको मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला, बेटी यहाँ तो एक ना भूला, 2 ना भूली सब संसारी। यहाँ तो सारे भूल रहे हैं बेटा। ठीक है, एक आध पुण्य आत्मा मेरी बात को स्वीकार कर लेती है तो मैं अपना शुक्र मानता हूँ, इस सफल मानता हूँ इस मृतलोक में आने को। काल ने इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया इन बोड़ी बाली आत्माओं को। इंद्रमती पैर धोए, चरणामृत लेवे, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर रही है। अब परमात्मा ने कहा, बेटी मैं वैसे तो इस झटके को, इस काल को तेरे घर में प्रवेश भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता, और विश्वास बिना भक्ति हो नहीं सकती। मैंने इस काल को इसलिए ढीला छोड़ दिया कि तुझे न्यू पता लग जा कि गुरुजी गलत नहीं कह रहे थे, और ये तेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो तू मेरी बात ने कति नहीं मानना। और न्यू सोचा, वो बका गया, मैंने मुझे बहका कर चले गए अपने शिष्या बनाने के लिए, क्योंकि मैं रानी हूं ना। तेरे मन में ये खोट आता बेटी कि इस संत ने कोई लालचवश मुझे गुरु बदलवा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, चाहे किसी पामिष्ट में पूछ ले तू बुला के। तो वो कहने लगे, जी मैं किसी पामिष्ट, आप मेरे सब कुछ हो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देव। समर्पण कर दिया कि मैं भगवान नो के भगवान, मेरे माँ वीर, बाप भी, भाई वीर, बहन वीर, पामिष्ट भी, धन सब कुछ आप ही हो, मैं ना पूछती किससे है। तब परमेश्वर ने कहा कि अब जब तू कहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी। बता दिए कब जाना चाहो वहां, और कर भक्ति डटका पर रहना मेरे नियम में। नियम तोड़ देगी तो फिर बेटी काल बिजली कैसा काम है इसका, मेरा नियम मत तोड़ देना। अगर नहीं भगवान, अब तो मतलब ही नहीं रहा नियम तोड़ने का। अब 1 हफ्ते भगवान को वहां रखा, सेवा करे, बढ़िया